औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेट्स, टाइप्स ऑफ ट्रेट्स एंड हाउ traits are expressed. Traits are expressed. This is very important question. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का टॉपिक है ये। ट्रेट्स, टाइप्स ऑफ ट्रेट्स एंड हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। जब हम ट्रेट की बात करते हैं, सिंपली जो ट्रेट होता है, अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे, बायोलॉजिकली ये जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक। So that means simply, for example, height. Height is trait. Color. Color is trait. Shape. Shape is trait. Size. Size is trait. Etc. तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि अब बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, इट इज जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर। आप को पता है, जब हम बात करते हैं सेल का, फॉर एग्जांपल ये सेल है। सेल जो होती है, इसमें डीएनए होता है, या हम कहेंगे क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम। जो डीएनए है, डीएनए में जीन होता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि जो जीन है, इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए या सेक्शन ऑफ डीएनए। सेक्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स द प्रोटीन, जो एक प्रोटीन को क्या करता है, कोड करता है। अब आपको याद रखना है कि जो डीएनए है, ये क्या बनाता है, डीएनए फॉर्म्स आरएनए। That process is called as transcription. Transcription. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। When DNA forms RNA, DNA का मतलब है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। DNA क्रोमोसोम में होता है। It forms RNA. RNA is राइबोस न्यूक्लिक एसिड। DNA जो है, it is deoxyribose न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है, आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पहले क्या होता है, इसमें जो जीन होता है वो ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्राइब का मतलब है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। इससे आरएनए बनता है। That means RNA is formed. That means DNA से बनता है RNA. That is called as transcription. अब जो ये RNA है, RNA फिर ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन किसकी, DNA की, किस में, प्रोटीन में। को जब RNA प्रोटीन्स बनाता है, that is called as translation. Translation. That means transcription and translation. This is said to be a central dogma of protein synthesis. Protein synthesis. Protein is formed after transcription and translation. इसके बाद जो एक प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे या प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में या ह्यूमन बींग्स में फिर जो बॉडी डिजाइन होता है, बॉडी डिजाइन बनाते हैं ये प्रोटीन्स। बॉडी डिजाइन का मतलब होता है ट्रेट, मतलब बॉडी की शेप, बॉडी का कलर, बॉडी का साइज, ठीक है ना। वो दैट मीन्स जीन पहले बनाता है आरएनए, फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बॉडी का डिजाइन
बनाता है। वो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रेट यहाँ हुआ ये एक्सप्रेस हुआ व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, व्हेन जीन फॉर्म्स प्रोटीन्स it gets expressed in the form of body design, in the form of body design को अब आपको याद रखना है कि हमारा जो टॉपिक था traits, types of traits and how traits are expressed, वो that means traits expressed होते हैं जब जीन ट्रांसक्राइब होता है, फिर ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनता है, बॉडी डिजाइन बनता है, इट मीन्स इट गेट्स एक्सप्रेस्ड। यहाँ हम इस तरह देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ हम देखेंगे ये स्पर्म है ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, प्लस ये एग है, ये भी हैप्लॉइड सेल है, ये भी हैप्लॉइड सेल है। अब आपको याद रखना है इसमें भी क्रोमोसोम है और इसमें भी क्रोमोसोम है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट एंड दिस इज फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अब इनका जो फ्यूजन होता है दैट इज 1n + 1n इज इक्वल टू 2n। इसमें 2 सेट ऑफ जेन्यूम होता है, इसमें सिंगल सेट ऑफ जेन्यूम होता है। ये जाइगोट है। अब जाइगोट में आ गया फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये टॉल है, ये डवार्फ है, इसमें एक यहाँ पेरेंट्स है टॉल एंड ये डवार्फ है, ये गैमीट्स है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है। अब जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी को दैट मीन्स अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, यहाँ जो ये जाइगोट होगा, जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा, जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा, ये इंडिविजुअल क्या होगा, टॉल होगा। जो ये टॉलनेस है दिस इज द ट्रेट। टॉलनेस जो है ये क्या है, ये ट्रेट है। अब ये टॉलनेस किस तरह एक्सप्रेस होगी, देखो बेटा, इसमें जो ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। डीएनए पहले क्या बनाएगा, आरएनए, आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या बनाएंगे, बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन में आता है टॉलनेस भी, टॉलनेस भी को दैट मीन जब टॉलनेस आएगी इसका मतलब है इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रेट, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ट्रेट। दिस वाज रिगार्डिंग हाउ द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, कि जो ट्रेट होता है ये किस तरह एक्सप्रेस होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। देखो बेटा, जो टाइप्स ऑफ ट्रेट्स है सो फॉर योर सिलेबस इज कंसर्न, इसमें 2 किस्म के ट्रेट्स है। वन इज इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये एग्जाम में भी आता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So that means the traits which are transmitted from one generation to another generation. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स में, ये पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, ठीक है ना, इनमें जो ट्रेट्स होंगे जब ये गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है ना, दैट इज स्पर्म एंड एग, फिर जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो ट्रेट पेरेंट में होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक किस में होगा, पेरेंट में होगा, जब वो कहां आएगा, ऑफस्प्रिंग में, गो दैट मीन्स इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो यहां ट्रेट आएगा, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ पिना इन ईयर, ईयर में जो पिना है इसकी मोमेंट या इसका साइज, अगर ये ऑफ स्प्रिंग में भी आएगा, इट इज
इनहेरिटेड ट्रेट। ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट। को दैट मीन्स ये जो ये इसकी हेरिडिटी है, ये इसकी हेरिडिटी है। ये इसके पेरेंट्स में ट्रेट था, ये अब आ गया किस में? ऑफ स्प्रिंग में। या टॉलनेस अगर हम देखेंगे, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये टॉलनेस का ट्रेट ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज सेड टू बी एज इनहेरिटेड ट्रेट। इसके बाद जो दूसरा ट्रेट है, दूसरा टाइप जो ट्रेट का है, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब अगर हम एक्वायर देखेंगे, ये हासिल हो जाते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। द ट्रेट्स which are formed in an organism due to environmental conditions. Environmental conditions. वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो कैरेक्टर्स जो environmental changes से आते हैं, they are said to be as acquired traits. For example, collapses in fingers, collapses in fingers, जो fingers में वो red dots आ जाते हैं ड्यू टू environmental conditions। ये वो किससे होते हैं? वो एनवायरमेंटल कंडीशन से होते हैं। वो दैट मीन्स जो ये कलप्सिस, फॉर्मेशन ऑफ कलप्सिस इन फिंगर्स होते हैं, ये क्या है? ये एक्वायर्ड ट्रेट है। इसी तरह है लार्ज साइज ऑफ मसल्स ड्यू टू एक्सरसाइज, ड्यू टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मसल्स का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। ये जो ट्रेट है ये एक्वायर्ड ट्रेट है। ये एनवायरमेंटल कंडीशन से हुआ, ये एक्सरसाइज से हुआ। एक्सरसाइज जो है द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। या अगर हम इसी तरह देखेंगे चेंज इन लीफ कलर, चेंज इन लीफ कलर, लीफ कलर। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हाई होगा तो लीफ का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जर्द हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है। दैट इज आल्सो सेड टू बी एज द acquired trait. This was regarding traits, types of traits and how traits are expressed. Wish you the best of luck.